अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम करिकुलम, सिलेबस और कोर्स में फ़र्क देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टूडेंट जो है वो इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, स्पेशली सिलेबस और कोर्स को। तो इस वीडियो में हम इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करिकुलम क्या है। ऑल द एक्टिविटीज़ प्लान्ड बाय द स्कूल वेदर दीज एक्टिविटीज़ कैरीड इन द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल कॉल्ड करिकुलम। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनको स्कूल प्लान करता है, चाहे वो एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर हों, चाहे वो एक्टिविटीज़ स्कूल से बाहर हों, लेकिन वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ स्कूल की सुपरविज़न में हो रही हों तो उसको हम करिकुलम कहेंगे। ठीक है, टोटलिटी और सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ प्लान्ड बाय द स्कूल, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफर्ड बाय द स्कूल कॉल्ड करिकुलम। ठीक है जी, ये तो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म हो गई कि तमाम एक्टिविटीज़ जो स्कूल प्रोवाइड करता है उसमें आपकी जो क्लास वर्क है वो भी शामिल है, उसमें आपके जो ट्रिप जाते हैं वो शामिल है, उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तमाम करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ का मजमूआ जो है वो करिकुलम होगा। उसके बाद जो दूसरी टर्म है हमारे पास वो है सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस इज़ लिस्ट ऑफ कंटेंट, यूजुअली इट हैज़ 3 पार्ट्स: ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स। सिलेबस जो है ये क्या होता है कि ये जो हमने कोर्स पढ़ना है, जो हम कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी मास्टर के सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है तो उस सब्जेक्ट का आपको एक सिलेबस मिलेगा। वो सिलेबस जो है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड करके देखें तो वो सिलेबस जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर उसके लिखे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, हर सब्जेक्ट के साथ 5 या 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि ये कोर्स हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स के नीचे जो है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखी होती है, कोई 8-10 जो है वो चैप्टर बने होंगे। चैप्टर के अंदर फिर आगे वो हर चैप्टर में 2-2 4-4 पॉइंट उन्होंने बनाए हुए होंगे। ठीक है, तो वो एक जो लिस्ट बनी होती है, लिस्ट ऑफ कंटेंट उसको कह लें, टॉपिक्स कह लें। ठीक है, वो इसमें होता है। और थर्ड चीज़ जो उसके एंड पे होती है वो होती है लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स। हर सिलेबस में अमूमी तौर पे एंड पे जो है वो रिकमेंडेड बुक की एक लिस्ट दी जाती है कि ये जो है ये आपका इन बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये टर्म वाइज होता है सिलेबस, या मंथली हो सकता है सिलेबस, वीकली सिलेबस हो सकता है। मतलब इसकी कोई आपको साथ टाइम लिमिट भी दी जाती है, कितने टाइम में आपने ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद है कोर्स। कोर्स होता है डिटेल कंटेंट। ठीक है, तो वो सिलेबस की जो लिस्ट थी आपके सामने, लिस्ट ऑफ कंटेंट जो थी, उसके आगे जो डिटेल्ड कंटेंट होता है वो कोर्स कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बुक है तो बुक का जो शुरू वाला पेज होता है जिसमें सारे चैप्टर के नाम वगैरह लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो वो चैप्टर जो है वो सिलेबस की मिसाल समझ लें। ठीक है, वो मुकम्मल सिलेबस तो नहीं है, वो तो चूँकि हम एक बुक की मिसाल ले रहे हैं। सिलेबस तो तब वो होगा जब उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होंगे, उसके एंड पे बुक्स दी गई होंगी। किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करके देख लें, उसमें ये 3 चीज़ होती हैं। कोर्स जो होता है वो उस जो सिलेबस की डिटेल होती है। फ़र्ज़ करें हमारे सिलेबस में लिखा होगा कि आबो हवा का चैप्टर है। ठीक है, उसमें आपने वेदर को डिफ़ाइन करना है, उसमें आपने क्लाइमेट को डिफ़ाइन करना है। ये मतलब वेदर, क्लाइमेट, ये उसमें पीछे बनी हुई हो सकती हैं, लिस्ट में लिखी हो सकती है। आगे उस वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, उसके हवाले से कोई जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ वगैरह हैं वो लिखी हुई होंगी। वो जो डिटेल लिखी हुई होगी उस डिटेल को हम कोर्स कहेंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि सिलेबस, कोर्स और करिकुलम में क्या फ़र्क होता है। अल्लाह हाफ़िज़।